सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 61वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 का आता है ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है, तो एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है, तो बताइए ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल का आता है ए और बी के चालों का अनुपात, ए हो गया और बी, चालों का अनुपात है 3:4 है, तो यह चाल हो गया, तो चाल हमने लिख दिया। तो आपको याद रखना है कि चाल को उल्टाते हैं तो समय मिलता है, तो समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब कहता है कि ए बी जो है 24 मिनट में कोई दूरी तय करता है, बी का वैल्यू 3, समय यह है 24 मिनट, यानी कि यहाँ पर देखना 3 कलम का दाम 24 रुपया, तो 1 कलम का दाम 8 रुपया। तो हमको पूछता है ए इस दूरी को कितना देर में पूरा करेगा। 1 में 8 तो 4 में कितना हो जाएगा, 800 के 32, तो आंसर हो जाएगा 32 मिनट में तय करेगा। आंसर हो गया 32 मिनट। सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 की ओर आइए। 2 पर आइए, 2 को हम समझाते हैं, 2 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 कहता है यहाँ पर ABC एक साझे में क्रमशः 2000, 5000 रुपया, 7000 रुपया का निवेश करता है। सवाल यहाँ पर कहता है ABC ने साझे में 2000, 5000 और 7000 रुपया का निवेश करता है। ध्यान देना है, ABC 2000 को 2 लिखते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी में 1000 को मने मन हम खत्म कर देते हैं। 2000 और 5000 को 5 लिखते हैं, और यहाँ पर 7000 को 7 लिखते हैं। अब उसके बाद कहता है तो वह वर्ष के अंत में अपने लाभांशों को किस अनुपात में बांटेगा। बस ये जो लिखा गया यही तो लाभांश हो गया, और कुछ करना नहीं है, बस यही लाभांश हो गया, इसी अनुपात में बांट देगा। यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते। 3 पर आइएगा। बहुत आसान सब सवाल रहता है, सिर्फ 1-2 बार आप देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा। आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोकेगा, बस आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस का रिजल्ट इस बार दिया गया है। सैकड़ों स्टूडेंट ट्रिक सेंटर से चयनित हुए हैं, जिनका रिजल्ट बना हुआ है। तो आप सभी भी यदि मेहनत करेंगे तो आपका भी रिजल्ट बन सकता है, बस आपको मेहनत करना है। बहुत सारे स्टूडेंट आए और अपने बताई कि मेरा भी रिजल्ट हो गया, तो एक खुशी मिलती है। तो आप सभी भी नौकरी लीजिए और रिजल्ट को बनाइए, तो हमको और खुशी मिलेगी, और साथ साथ आपको भी खुशी मिलेगी, आपके परिवार को भी खुशी मिलेगी। तो आपको मेहनत करनी है, और जो मेहनत नहीं किया है मन से, तो उसका रिजल्ट थोड़ा रुक गया है, तो हिम्मत नहीं हारना है, उसको भी मेहनत करना है, जम के करना है, कि इस बार उससे छूटे नहीं। चाहे रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या GD हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ ही नंबर से आप छूट गए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपको मेहनत करना है, जम के करना है, इस बार रिजल्ट आपकी होगी। चलिए आगे सवाल बढ़ते, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते। 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 का आता है AB से दोगुना तेज धावक है। ध्यान दीजिएगा, सवाल का आता है AB से दोगुना तेज धावक है, इसको हम सेट करते हैं। 3 नंबर का आता है AB से दोगुना तेज धावक है, AB से दोगुना, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, दोगुना तेज धावक है। उसके बाद कहता है तथा BC से 3 गुना तेज धावक है। BC से, B जो है C से 3 गुना तेज धावक है। इसको एक लाइन में भी सेट कर सकते हैं, इससे 2 गुना है और BC से 3 गुना तेज धावक है। तो इसको एक बार में सेट करने के लिए कैसे करेंगे, तो इससे ये आदमी डिपेंड करता है B पर, और B डिपेंड करता है C पर, तो C को 1 मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। देखिए, इससे 2 गुना हो गया, इससे ये 3 गुना हो गया, ये सेटिंग हो गया। तो कहता है C ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। C ने, तो C का वैल्यू है 1 घंटा 54 मिनट में तय किया होती है। ये तो चाल है आपका, यहाँ पर कहा दुगना तेज दौड़ता है, मतलब चाल हो गया। तो 1 घंटा 54 मिनट में C ने कोई दूरी तय किया है, तो मतलब समय दिया है। तो समय बनाने के लिए आपको हम बताएं कि सिर्फ उल्टा देने हैं, आपका समय मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 रहेगा, तो इसको डायरेक्ट नहीं उल्टा सकते हैं, तो इसको उल्टाने का तरीका होता है बटा बटा कर दीजिएगा, अपने आप ये समय बन जाएगा। तो इसको हम 1/1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एलसीएम निकालिए, 6 3 1 का एलसीएम 6 होता है, 6 से गुना कर लेते हैं सभी में। 6 से गुना करने के बाद ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 6 हो जाएगा। ये समय का अनुपात हो गया। अब कहता C ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 50 110 और 4 154 हो जाएगा, यानी 114 हो जाएगा। तो 114 हो जाएगा। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब 114 मिनट होगा। जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देना पड़ता है, भाग दे दिए। तो हमको पूछता है ए उसे कितने देर में तय करेगा। ए का वैल्यू 1 है,
तो 1 से गुना कर लेते हैं। बस इसको कटा लीजिए, कटाने के बाद ये 19 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 19 बार में कटेगा तो 19 मिनट में ए ने इस दूरी को कितना मिनट में तय करेगा, 19 मिनट में यही आंसर हो जाएगा, 19 मिनट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़िए। 4 को हम बनाते हैं। 4 को देखिएगा ध्यान से, 1-2 बार देख लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। बस जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया, हिम्मत नहीं हारना है। अभी रेलवे आपके सामने है, तो रेलवे को 8 से पार करना है, उसमें रिजल्ट बनानी है। बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होने से दूसरा दरवाज़ा नहीं, 3 दरवाज़ा एक्स्ट्रा खुल जाता है। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपकी रिजल्ट नहीं हुई है तो आपको चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। P जो है Q से 3 गुना है। अगर ये 1 तो ये 3, धारिता का धारिता हम ये कहते हैं तो धारिता हम लिख देते हैं। उसके बाद कहता है एक खाली टंकी को भरने के लिए 66 फेरे लेती है। ये सवाल गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एक खाली टंकी को भरने में B के 60 फेरे लगते हैं। यहाँ B होना चाहिए, B के 60 फेरे लगते हैं। यानी कहने का मतलब P के 60 फेरे, P है ना, तो P के 60 फेरे लगते हैं। तो यानी कहने का मतलब 3 क्षमता है तो 60 फेरा लगता है। 60 बार में ये बाल्टी भरता है। तो 1 पावर रहेगा, तो 1 पावर रहेगा, यानी 3 लीटर वाला भरते हैं तो 60 फेरा में भरता है। तो 1 लीटर वाला से भरेंगे तो कितना फेरा लगेगा, यानी समय ज़्यादा लगेगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, मतलब 180 फेरा से भरेगा। ये आपका आंसर 180 हो जाएगा। 180 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपको उल्टाना पड़ेगा। ये अनुमान के तौर पर हमने लिए, फिर दूसरा हम ट्राई करके देखते हैं कि दूसरा पर सेट होता है कि डिजिट अपने मन से लिए। अगर यहाँ देखते हैं तो Q के 60 फेरा लेके देखते हैं, यानी 1 पावर है तो 60 फेरा। तो यदि 3 फेरा रहेगा तो यहाँ कहता है तो अच्छा दोनों बाल्टी है ना, चलिए कोई बात नहीं, दोनों बाल्टी है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, दोनों बाल्टी ठीक है। आपका सवाल ठीक है, ध्यान दीजिए, सवाल ठीक है। सवाल कहा कि 3 फेरा लगा, 3 पावर है तो 60 फेरा, तो 1 पावर होगा तो 180 फेरा। कहा था दोनों बाल्टी एक साथ लिया जाए, एक साथ रहना मतलब 4 पावर होगा तो कितना फेरा होगा, 180/4 कर लेते हैं, यानी 45 फेरा में ये भर जाएगा। तो 45 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया 45। इसको 60 कर लीजिएगा, 66 नहीं होगा, यानी 20 60 फेरा। सवाल को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते, सुनिएगा। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए B 60 फेरे लेते हैं, तो दोनों बाल्टी एक साथ लिया जाए तो कितने फेरे में टंकी भर जाएगी, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िएगा, 5 पर आइएगा। 5 को हम बनाते हैं। 5 नंबर सवाल यहाँ देखिएगा, 5 नंबर को हम बनाते हैं। 5 नंबर देखना है। 5 नंबर सवाल कहता है कि किसी बाल्टी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। किसी बाल्टी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, तो 1 में हम निकालते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा, 50/3 होगा। इसको लिखेंगे 16.2/3। तो हमको सवाल कहता है तो शेष को भरने के लिए कितना समय चाहिए, ध्यान से सुनना है। 3/5 भाग 10 मिनट में, 1 में 50/3। तो अगर हमको कहता कि पूरा बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, तो बस 1 में निकाल देते, 16.2/3 आंसर हो जाता है। लेकिन हमको कहा शेष, तो 3/5 का शेष होता है, हम पढ़ाएंगे आपको, बस ये दोनों का घटा होता है। तो पूरा भरने में 50/3, तो शेष यहाँ पर कितना होगा, 1 यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ये दोनों घटा हो जाएगा। तो 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, बस आपको क्या करना है, गुना कर देना है। यहाँ 2/3 से गुना कर लिए। अब इसको कटा लेते हैं, 2/3 से हम गुना करेंगे, यहाँ 100/9 हो जाएगा। 100/9 हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए, 2/3 ठीक है। 2/3 से गुना कर दिए, 100/9 हो गया। बस इसको तोड़ेंगे, 11.1/9। 11.1/9 कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा, नन ऑफ दिस हो। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए।
कहता है कि यहाँ सवाल कहता है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, तो एक में हम निकालेंगे तो ये 10 × 5 = 50, 50/3 हो जाएगा, यानी पूरा भाग भरने में कितना हो जाएगा 50/3 समय लगेगा। तो हमको कहता है शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। शेष, ये दोनों का शेष क्या होगा, 5 में से 3 घटेगा 2, 2/3 हो जाएगा, 2/3 में निकालिए आंसर। टाइम एंड वर्क का सवाल है, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़िए, 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसको कितना दिन में पूरा करेगा। क्या हमको पता है कि कितना दिन में पूरा करेंगे, और कुछ बोलवे नहीं किया है, तो इसका आंकड़ा अधूरा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़िएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर ध्यान देना है। 7 नंबर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल कहता है 7 नंबर एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो कहता है दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर। दोनों मिलकर जब रहेगा तो मिलकर मतलब आपको जोड़ करना है, गुना बटा जोड़ करना है, बस आंसर हो जाएगा। मिलकर वाला सवाल में गुना बटा जोड़ आप कीजिएगा, आपका आंसर होगा 20 × 40/60। बस इसको हल करेंगे, इसको 3 बार में काटेंगे, 40/3 हो जाएगा, 13.1/3 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 13.1/3। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 8 नंबर पर आइएगा। 8 नंबर देखिए, सवाल नंबर 8 नंबर यहाँ कहता है, ध्यान देना है। 8 नंबर कहता है ए तथा बी के चालों का अनुपात 5:4 है, तो यात्रा तय करने में, एक यात्रा तय करने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या है। 1 नंबर सवाल में हम बोले थे कि ए और बी के चालों का अनुपात यहाँ पर दिया जा रहा है 5:4 है, ये चाल है, तो हमको कहता है समय का अनुपात क्या होगा। बस समय का अनुपात के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस उल्टा दीजिए, इसको उल्टा देंगे तो 4:5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगला, और यहाँ से स्टार्ट है कथन और निष्कर्ष है, सारा है। हम कुछ सवाल को आपको हम सिखा देते हैं अच्छे से, तो फिर आप बना लीजिएगा सारे को। हम सवाल को बनाते जाते हैं, इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक ले लीजिए, आपको समझने में दिक्कत आपको नहीं होगा। सवाल हम बनाते, ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पर कहता है, ध्यान देना है। देखिए आप सीखिए, यहाँ से हम बताते हैं कि रहेगा सभी रहेगा, जैसे कहेगा सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते बैल हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, सभी कुत्ता, एक कुत्ता ले लीजिएगा, ऊपर से बैल को घेर लेते हैं, ये हो जाएगा सभी कुत्ते बैल हैं, इस तरह से फोटो बनेगा। फिर इसमें यदि कहेगा कि यहाँ कहेगा कुछ या सभी या कुछ, हम ले लेते हैं कुछ बैल कुत्ते, यहां पर हम बोलेगा या कुछ बैल, यहां पर ले लेते हैं घोड़े हैं, तो कुछ रहेगा तो ये कटेगा, घोड़े हम पढ़ाए हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, कुछ रहेगा तो ये कटेगा, अगर सभी रहेगा तो पूरा घेरना पड़ेगा, यही होगा। तो यहाँ पर हम सवाल को देख के फोटो बनाएंगे और फोटो को देख के हम निष्कर्ष को सही करेंगे, कौन मेरा सही होगा या कौन गलत होगा। चलिए सवाल नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं, 9 को हम समझाते हैं, उसके बाद आप अपने खुद बना लेंगे सभी को। सवाल नंबर 9 को हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर, सभी पेंसिल 8 है, तो यहाँ पर पेंसिल हम ले लेते हैं, या पेंसिल ले लेते हैं, यहाँ पर ईंट ले लेते हैं, हो गया। उसका क्या था, सभी ईंट बोतल है, सभी ईंट बोतल है, ऊपर बोतल घेर लिया, ऐसा फिगर होगा। तो निष्कर्ष में कहा था सभी बोतल पेंसिल है, तो सभी बोतल पेंसिल है, बोतल बोला तो बोतल को पेंसिल के अंदर में होना चाहिए, तो बोतल पेंसिल के बाहर है ना, इसलिए 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है सभी ईंट पेंसिल है, तो ईंट को पेंसिल के अंदर में होना चाहिए, ईंट पेंसिल के अंदर में है या बाहर है, बाहर है, तो इसका मतलब दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल को हम सिखाते हैं, समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 10 को देखिए आप। 10 नंबर सवाल कहता है कि सभी सड़कें घड़ियां हैं, तो सभी सड़कें घड़ियां हैं, तो पहले सड़क को ले लेते हैं, यह सड़क हो गया, घड़ियां सभी घड़ी हो गया। उसके बाद कहता है
सभी घड़ियां बाज है, ये घड़ी हो गया ऊपर से बाज, बाज हो गया। उसके बाद यहां देखना है ऑप्शन को, निष्कर्ष को देखना। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है सभी सड़कें बाज है, तो सड़क को बाज के अंदर में फोटो दिखना चाहिए, तो सड़क जो है बाज के अंदर में है, 1 नंबर सही होगा। दूसरा नंबर कहता है सभी घड़ियां सड़कें हैं, घड़ी को सड़क के अंदर में होना चाहिए, घड़ी सड़क के अंदर में नहीं है, सड़क के बाहर में, इसलिए 1 सही 2 गलत होगा, 1 सही 2 गलत आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 10 का 11 आइएगा। 11 कहता है कुछ कलम कुत्ते हैं, कुछ कलम कुत्ते हैं, तो कुछ के लिए ये कलम हो जाएगा और यह कट जाएगा, तो इसको कुछ कहते हैं, ये कुत्ते हो जाएगा। उसके बाद कहता है सभी कुत्ते घर है, सभी कुत्ता घर है, ये कुतबा को घेर लेगा, घर घर हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ कुत्ते घर हैं, तो घर और कुत्ता एक ही सर्किल में होगा, तो कुछ वाला वो सही होता है, टच होगा तो वो सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी कुत्ते कलम है, तो सभी कुत्ता कलम है, ये कुत्ता जो होना चाहिए कलम के अंदर में पूरा होना चाहिए, सभी मतलब पूरी तरह फिट होना चाहिए, सभी फिट नहीं है, इसी कारण से ये 2 गलत हो जाएगा, 1 सही होगा, 1 सही 2 गलत। 12 पर आते हैं। 12 कहता है यहां पर कि सभी पुस्तकें पेंसिल है, तो सभी पुस्तक, तो ये पुस्तक हो जाएगा, ऊपर से पेंसिल हो गया, सभी पुस्तकें पेंसिल है। उसका फिर कहता है सभी पेंसिल फूल है, तो ऊपर से फूल इसको घेर लेगा, तो घेर लिया। अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कहता है सभी पेंसिल फूल है, सभी पेंसिल को फूल के अंदर में होना चाहिए, तो पेंसिल फूल के अंदर में है, तो है, ये सही हो गया। दूसरा का कुछ पेंसिल पुस्तकें नहीं है, कुछ के साथ नहीं लगा रहता है, तो वो निष्कर्ष गलत होता है, उसको गलत कर दीजिएगा, ये 99% गलत होता है, ये 2 गलत 1 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 को आपको सिखाते हैं, सारे क्वेश्चन को हल कर देते हैं, आप मिला लीजिएगा, आंसर को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सवाल नंबर 13 पर आइए। देखिए सवाल नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से। 13 पर 13 नंबर सवाल यहां कहता है कुछ लेखनियां मेज है, लेखनी लिख लिए, मेज कुछ कहा तो कुछ कट गया, हो गया। कोई मेज नीली नहीं है, तो कोई मेज नीली नहीं है, तो नीली को यहां ले लेते हैं, मेज नीली नहीं है तो इधर हो गया। लेकिन एक फिगर हो सकता है, मेज नीली नहीं होगा तो लेखनी तो नीली हो सकता है, तो एक फिगर ऐसे हम बना लेते हैं। यहाँ पर कहा कोई मेज नीली नहीं है, नीली को बाहर कर लिए, लेखनी हो गया और यहाँ पर मेज हो गया। अगर मेज नीली नहीं है तो लेखनी नीली तो हो सकती है, तो एक फिगर और बन सकता है, तो ये फिगर एक और बनेगा, ऐसा बन सकता है। तो अब देखते हैं दोनों में जो सही करेगा वही सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। का कुछ मेज लेखनियां हैं, तो मेज और लेखनियां एकदम कट रहा है, एकदम सही ये बोला, मेज और लेखनियां कट रहा है, ये सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो। 2 नंबर कहता है कोई लेखनियां नीली नहीं है, तो कोई लेखनियां नीली नहीं है, ये तो कहा एकदम सही है, लेकिन ये तो कहता है कि ये गलत है। ये ऊपर वाला सही बताया और नीचे वाला ये गलत बताया, इसका मतलब ओरिजिनल निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, कोई आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर आंसर होगा, दूसरा गलत होगा। अगला सवाल 14 नंबर देखिएगा, सभी फूल पत्तियां हैं, 14 नंबर सवाल है, सभी फूल पत्तियां हैं, फूल, सभी फूल पत्ती है, पत्तियां हो गया। उसके बाद कुछ पत्तियां पक्षी है, पक्षी यहां पर हो गया। अब देखिए ये पक्षी फूल को भी काट सकता है, कुछ पत्तियां पक्षी है, पक्षी काटा पत्ती को, ये पत्ती है, पत्ती का बॉर्डर जो है ये पूरा पत्ती है, तो पक्षी फूल के पत्ती के अंदर में फूल है, एक फिगर और बनने का चांस है, ऐसे भी बन सकता है, ये फूल हो जाएगा और ऊपर से पत्ती हो गया और ऐसे पक्षी ये काट सकते हैं, एक फिगर और बनने का चांस है, संभावना। अब दोनों में जो सही करेगा वही आंसर होगा। कहता है कुछ पक्षियां फूल है, पक्षी और फूल सट नहीं रहा है, ये सारी गलत है, 1 नंबर गलत है। दूसरा कहा कुछ पत्तियां फूल है, पत्ती और फूल एक सर्किल में है, तो एक सर्किल में रहने के कारण ये सही होता है,
तो 2 सही 1 गलत। सवाल आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 15 पर आइए। 15 को सीखिए। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है सभी कवि बकरियां हैं। सभी कवि बकरियां हैं। तो पहले कवि लेते हैं। 15 नंबर सवाल का है सभी कवि, ये कवि हो गया, बकरी यहां पर हो गया। उसके बाद कुछ बकरियां वृक्ष है, कुछ बकरियां वृक्ष है, तो यह कुछ बकरियां ये वृक्ष हो गया। अब उसके बाद निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कुछ कवि वृक्ष है, ये कुछ बकरियां वृक्ष हो गया, तो ये कवि को भी काट सकता है। ये फिगर को मन में रखना है। कुछ कवि वृक्ष है, कवि और वृक्ष में कोई कंसल्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा का कुछ वृक्ष बकरियां है, तो वृक्ष और बकरी कट रहा है, तो 2 सही करेगा 1 गलत होगा। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़िएगा। 16 को देखिएगा। 16 नंबर सवाल का कुछ ताले चाबियां है। 16 नंबर कुछ ताला और चाबी हो गया, कुछ हो गया। उसके बाद फिर कहा सभी चाबियां बर्तन है। सभी चाबियां बर्तन, सभी मतलब पूरा घेरेगा, हो गया। तो पहला निष्कर्ष सभी बर्तन ताले हैं, बर्तन को तलवा के अंदर में होना चाहिए। सभी मतलब सब, ऐसा फिगर नहीं बना, ये गलत। कुछ बर्तन ताले हैं, बर्तन और ताला कट रहा है, कुछ हो रहा है, 2 नंबर सही 1 गलत हो जाएगा। 17 की ओर बढ़िएगा। 17 नंबर आइए। 17 को हम बना लेते हैं। 17 नंबर कहता है कि कुछ बकरियां गाय है। बकरी, कुछ कहा बकरी, गाय है तो गाय ले लिए। उसका फिर कहा कुछ गाय मुर्गियां हैं, मुर्गी, कुछ गाय मुर्गियां हैं, फोटो बन गया। सवाल निष्कर्ष का कुछ बकरियां मुर्गी है। बकरी और मुर्गी एकदम कट रहा है, सही 1 नंबर सही। कुछ बकरियां मुर्गी नहीं है, कुछ के साथ नहीं लगा रहा तो वो गलत होता है। 1 नंबर सही 2 गलत, 1 सही 2 गलत। 17 का 1 सही 2 गलत। 18 आइएगा। 18 को बनाते हैं। 18 देखिएगा। 18 नंबर सवाल कहता है सभी रोशनियां ट्रक है। सभी रोशनियां ट्रक है, ट्रक ऊपर से हो गया। उसके बाद फिर कहा टूक लिखा गया, ट्रक होना चाहिए वो, चलो टूके लिख दिए, टूक है तो टूके लिख दिए। फिर कहा कुछ टूक जीप है। टूक जीप, यह जीप तो रोशनी को भी काट सकता है ना, एक फिगर और बनने का चांस, उसको मन में रखिए। कुछ रोशनियां जीप है, ऐसे टच नहीं कर रहा है, यह गलत। सभी जीप रोशनी है, जीप को रोशनी के अंदर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों गलत, सारी दोनों गलत हो जाएगा। तो एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं 19 नंबर। आप बताइएगा कि 19 का आंसर क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो जनरल बैच किया होगा और जो ऑफलाइन में आते हैं तो उसको मजा आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।